अचानक भेड़िया उसके आगे दौड़ गया। नीचे कुछ जंगली सुअर थे। भेड़िया उन पर झपटा और लड़का डर के मारे वहीं जम गया। सुअर भाग गए और भेड़िया घूरकर जैसे कह रहा था, डरपोक। फिर जब भेड़िया जाने लगा तो लड़के ने सीटी बजाई। भेड़िया ठिठक गया। शायद वो आवाज उसे वापस खींच लाई। अब वो पालतू हो गया था। अब वो था अल्फा। अब दोनों साथ शिकार करते। अल्फा शिकार रोकता, लड़का मारता और पकाता। दोस्ती गहरी होती गई। एक रात एक काली मादा भेड़िया आई। अल्फा उसके पास गया। लड़का समझ गया अल्फा अब वापस अपने झुंड में जाना चाहता है। लड़के ने उसे जाने दिया। ठंडी रातों में वो अल्फा को याद करता रहा। एक दिन जब लड़का अकेले सफर में था तो बर्फीली झील में गिर गया, बहता चला गया। मौत पास थी। तभी अल्फा लौट आया। उसने लड़के को बचाने की कोशिश की और उसकी हिम्मत लौटा दी। लड़के ने हिम्मत कर बर्फ को तोड़ा और आग जलाई। बर्फीले तूफान में एक टेंट दिखा, मगर अंदर आदमी मर चुका था। वो बस कुछ खाना ढूंढ पाया। फिर खांसी के साथ खून निकलने लगा। वो बीमार हो चुका था। उसने उस आदमी की तीर कमान उठाई और फिर चल पड़ा। तभी कुछ जंगली शिकारी कुत्तों ने उसका पीछा किया। वह और अल्फा एक गुफा में छिप गए। अल्फा ने आखिरकार अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़के को बचाया। वह बुरी तरह घायल हो गया मगर जिंदा था। अब लड़का अल्फा को उठाकर सफर करने लगा। एक रात दोनों बर्फ में सो गए। अगली सुबह अल्फा उठ नहीं पाया। लड़का उसे उठाकर चलता रहा। भूख, ठंड और थकावट के बीच वो अंत में अपने कबीले के पास पहुंचा। सभी हैरान थे। लड़के ने बेहोशी में भी अल्फा की तरफ इशारा किया, इसे बचा लो, ये मेरा साथी है। अंत में लड़का जागा और देखा अल्फा जिंदा है मगर कमजोर। पुजारी ने अल्फा के पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद अल्फा के नीचे से कुछ नन्हे भेड़िए निकले। अल्फा मां बन चुकी थी। उसने अपने गर्भ में जीवन को बचाते हुए दोस्ती निभाई थी। यही थी वो कहानी जहां एक लड़के की दया ने एक जंगली भेड़िए को इंसान का पहला साथी बना दिया। और यहीं से शुरू हुआ इंसानों और कुत्तों के बीच का अटूट रिश्ता।